जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एमपावर इंडिया लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आसान भाषा में समझेंगे कंपनी के जो लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं उस लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेटेस्ट अपडेट किस चीज के बारे में बता देता हूँ। कंपनी के क्वार्टर 2 के नंबर को लेकर कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी एक मीटिंग हुई है हाल फिलहाल में। उस मीटिंग में तय किया गया कि क्वार्टर 2 के नंबर ऑलरेडी देखेंगे काफी डिले हो गया, इसको जल्दी लाया जाए, क्योंकि आप देखेंगे जब बीएस इंडेक्स वेबसाइट पे तो सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग वेट नहीं करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि काफी दिनों से स्टॉक का जो प्राइस देखेंगे तो एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। अब लोग वेट करें कि इसे बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ये कब जाएगा, कितना वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि इतना वेट करने के चक्कर में अभी मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आया है, और अच्छा करेक्शन आया है तो जो जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे एम पावर से भी अच्छे जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े सस्ते मिल रहे हैं, उनका शेयर प्राइस कम हो गया है। और एम पावर में देखेंगे तो इसका जो शेयर प्राइस है कहीं ना कहीं अब फिर बढ़ने लगा है। तो लोग ज्यादा वेट नहीं करना चाहते और कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसलिए इससे बाहर निकल के कोई दूसरा स्टॉक ढूंढ रहे हैं। हालांकि यदि आप एम पावर इंडिया लिमिटेड को ठीक से समझते हैं, इस कंपनी के काम धाम मैनेजमेंट फंडामेंटल समझते हैं, तो आपको यह भी समझ में आएगा कि इस स्टॉक में भी आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और कम समय में बेहतर रिटर्न आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। एक एक करके मैं सारी जानकारी आपको देता हूँ। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति एम्पावर इंडिया लिमिटेड में इस कंपनी के काम को समझते हुए पैसा लगाया होगा, तब भी उसका शेयर प्राइस में लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे एम्पावर इंडिया लिमिटेड को समझे तो ये कंपनी डेटा सेंटर और इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर पर मौजूद नेटवर्क डिवाइस और डेटाबेस जैसे एप्लीकेशन को मैनेज करने का काम करती है, और भी तमाम काम करती है। रिमोट मेंटेनेंस और सपोर्ट सेवाएं भी देती है, और जो नवीनीकरण संसाधनों से बिजली भी बनाती है। बड़े बड़े आईटी प्रोडक्ट्स पे कंपनी काम करती है। तो इस कंपनी के काम पर बदौलत भी लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के जो शेयर प्राइसेस में तेजी बने रहने के चांसेस रहेंगे। ओवरऑल फंडामेंटल तो कंपनी का गुड है ही। जैसे मार्केट कैप भी जैसे हमारा मीटर पैरामीटर होता है 100 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, यहाँ 300 करोड़ के आसपास लगभग पहुंचने जा रहा है मार्केट कैप। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो ठीक ठाक है। तो अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत यहाँ पे आ रही है एक्सेल के चार्ट पर। तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है बहुत दिनों से इस 2 रुपए से लेकर 2.5 रुपए इसी के बीच में आपको घूमते हुए नजर आ रहा है। जरूरी है कि प्राइस इससे बाहर निकले, और निकलेगा कब? जब कंपनी के क्वार्टर 2 के नंबर आएंगे। क्वार्टर्स के नंबर यदि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो अब यहाँ लास्ट जो नंबर आया था जून क्वार्टर के, यानी कि क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया था, उसके बाद से क्वार्टर 2 का नंबर आ जाने चाहिए। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट सितंबर में नहीं आता है तो कम से कम अक्टूबर में तो आ ही जाना चाहिए। अब अक्टूबर में भी नहीं आया और नवंबर शुरू हो गया। तो अब जाके कंपनी के मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा बीएस इंडिया वेबसाइट पर। इस मीटिंग में कहा गया कि जल्द से जल्द क्वार्टर 2 के नंबर का रिजल्ट लाया जाए। यहाँ पे सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिखा। हालांकि प्रॉफिट तो पिछले 2-3 क्वार्टर्स में देखेंगे तो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन क्वार्टर 2 के नंबर में उम्मीद है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो नेट प्रॉफिट होगा वो ठीक ठाक होगा। और इसी न्यूज की बदौलत, इसी अपडेट की बदौलत लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं इस नंबर के आने के लेके। यहाँ पे देखेंगे बीएस इंडेक्स वेबसाइट पे लोग प्रतीक्षा तो कर रहे हैं कि कंपनी के क्वार्टर 2 का नंबर जल्दी आए, लेकिन वेट नहीं करना चाहते और देखेंगे जल्दी जल्दी से स्टॉक से निकलना चाहते हैं। इसलिए कंपनी में सेलिंग प्रेशर और जो बाइंग प्रेशर है कहीं ना कहीं इससे ज्यादा है। सेलिंग करने वाले लोग ज्यादा हैं जबकि बाइक करने वाले लोग कम है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एक प्रकार से नीचे आया हुआ है। थोड़ा सा जो बेहतर स्टॉक है कम प्राइस में मिल रहे, तो लोग सोच रहे हैं इससे निकल के किसी क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगा दें कि कम समय में इससे बेहतर रिटर्न उन्हें मिल सके। तो एक ये रीजन है। हालांकि इसी चीज को देखते हुए कंपनी के मैनेजमेंट ने, यहाँ पे देखेंगे 5 नवंबर के दिन का ये अपडेट है, उन लोगों ने डिसाइड किया है कि जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है उसे जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए, ताकि सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो एटलीस्ट ये पता लग जाए कि कंपनी के जो फंडामेंटल हैं पिछले क्वार्टर मुकाबले और ग्रो किए हैं। और जिसमें बताया कि इसमें जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कंपनी का और बढ़ते हुए नजर आने की संभावना है। तो जाहिर सी बात है जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो लोग जो निकल रहे हैं निकलना नहीं चाहेंगे और उसमें रुकेंगे, क्योंकि जो पैसा इसमें से निकाल के किसी और स्टॉक में लगाएंगे उस स्टॉक में न लगा के अगर इसी में बने रहते हैं तो उनका पैसा इसी स्टॉक में और ग्रो कर जाएगा। तो इसलिए एम पावर इंडिया लिमिटेड में यदि मान लीजिए आपका पहले से इन्वेस्टमेंट है तो आपको बिल्कुल घबराना या डरना नहीं है। आप चुपचाप इसमें बने रहिए, इसी में आपका पैसा ग्रो होगा और बहुत जल्द ग्रो होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य के साथ काम करेंगे तो पैसा बनेगा। स्टॉक मार्केट में पेशेंस से ही पैसा बनता है। ओवरऑल इस स्टॉक के बारे में तमाम मैंने वीडियो बनाए हैं जिसमें कंपनी के टेक्निकल फंडामेंटल और तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। लॉन्ग टर्म में कंपनी के जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है कैसा परफॉर्म करेगा, सारी चीज़ों पे जानकारी दी गई है। मेरा प्रीवियस वीडियो इस कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं। बाकी इस रिलेटेड मन में कोई अन्य सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ कर भी मुझसे बातें कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।